ऐसी जॉब करोगे जिसमें तुम्हें कुछ नहीं करना, मतलब बैठे बैठे पैसे कमाने हैं, और तुम करोड़पति तक बन सकते हो। स्कैम लग रहा है क्या? अरे नहीं, भीख मांगो। भारत जैन दुनिया का सबसे अमीर भिखारी, मैं फिर से रिपीट करता हूँ, अमीर भिखारी। वो कहावत तो तुमने सुनी होगी कि बेगर्स कांट बी चूजर। वेल, ये चूज कर सकता है कि BMW लू या मर्सिडीज, क्योंकि इसकी नेटवर्थ है 7.5 करोड़ रुपीज। कल को कोई तुम्हें भिखारी बोले ना, तो उसको बोलना कि तेरी सोच में तुझे लगता है कि तेरे कटाक्ष से मेरा पल बेकार गुजरा करेगा, वे साले इतने पैसे फेंक के मारूंगा, तू तो क्या तेरा परिवार भी मुजरा करेगा। और ये अकेला नहीं है, इस जैसे और भी है। जैसे एक है संभाजी काले, इसकी नेटवर्थ है 1.5 करोड़ रुपए। और एक है लक्ष्मी दास, इसकी है 1 करोड़ रुपए। मतलब भगवान के नाम पे पैसा तो मिलता है इंडिया में, और पैसे मिलते हैं एक और तरीके से, ब्लैकमेलिंग। लेकिन फिर इसमें टूटती भी है बाद में, जैसे इसकी टूटी। मोहन कुमार नाम का बंदा जो कि बैंगलोर से है, उसने अपनी बंदी के साथ प्राइवेट वीडियो बना ली, वही टू यू पर टाइप वाली, और फिर उसे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। उसने उससे मल्टीपल ओकेजन्स पे पैसे मांगे और लगभग 2.5 करोड़ रुपए के आसपास उससे ऐंठ लिए। और यही नहीं, और भी, जैसे लग्जरी कार मांगी, ज्वेलरीज, महंगी वॉचेस और भी बहुत कुछ। इसको पता था शादी तो होने से रही, तो इसलिए दहेज का जुगाड़ पहले से ही कर लिया। तो गर्ल्स एंड रिच बॉयज, आगे से तुम्हें कोई बोले कि ये तो मैं अपने लिए बना रहा हूँ, तो उसको बोलना याद रखेगा ये पूरा जमाना इस प्यार का वो अंजाम बनेगा। याद रखेगा ये पूरा जमाना इस प्यार का वो अंजाम बनेगा। इस कैमरे को नीचे कर ले भोसड़ी के, नहीं तो गांड में इतना मोटा लट घुसेगा कि कहीं भी बैठेगा ना तब हगेगा। वैसे पैसा एक और तरीके से कमाया जा सकता है, एलिमनी। अतुल सुभाष का तो केस आपको पता ही होगा। गवर्नमेंट इस केस के बाद डरी हुई है कि मर्दों ने तो लूपहोल ढूंढ लिया एलिमनी से बचने का। इस लूपहोल के प्रिवेंशन के लिए गवर्नमेंट एक नया रूल लाने की सोच रही है कि जो भी पर्सन एलिमनी से बचने के लिए सुसाइड अटेम्प्ट करता है, उसकी सारी प्रॉपर्टी उसके वाइफ के नाम कर दी जाएगी। और तो और जो उसकी बॉडी बचेगी, उसको बेच के जो पैसा बनेगा वो भी उसकी वाइफ के नाम कर दिया जाएगा। और इसमें जज और वकील का कितना कट होगा उसके ऊपर अभी चर्चा चल रही है। एक और भी तरीका है पैसा कमाने का, आज छिप्पड़ फाड़ दूंगा पैसे कमाने के तरीके बता के। ये तरीका है किडनैपिंग। हाल ही में 2 मेजर किडनैपिंग सुनने को मिली है। एक है एक्टर मुश्ताक खान की, जो स्त्री 2 में भी एक्ट कर चुके हैं, और दूसरे हैं कॉमेडियन सुनील पाल। पता है इसमें इंटरेस्टिंग क्या है? दोनों को बारी बारी किडनैप करने वाला ना सेम ही पर्सन था। ये वो बिजनेस आइडिया जो 2 बोतल पीने के बाद बनता है कि इंडस्ट्री के लोगों को किडनैप करते हैं, पैसे तो उनके पास होंगे ही, वहां से हमारा रेवेन्यू जनरेट होगा। ब्रो, आपने गवर्नमेंट को टैक्स नहीं भरा ना, अगर आप टैक्स भरते तो क्या पता गवर्नमेंट इसको भी लीगल करवा देती। अब हर किसी को पैसे नहीं चाहिए होते, किसी किसी की और भी डिमांड्स होती है। जैसे ये अगली कहानी है, गुड़गांव की कहानी है। एक चैट बहुत वायरल हो रही है। एक लड़की रूम देख रही थी, तो जब वो रेंटर से बात करती है तो रेंटर उससे पूछती है, हाँ रेंटर एक लड़की है, कि तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है? तो कहती है हाँ। तो कहती है क्या सीरियस वाला? कहती है हाँ। फिर वो रेंटर बोलती है कि मैं हुकअप में इंटरेस्टेड हूँ, मुझे सीरियस रिलेशनशिप नहीं चाहिए। टिंडर खोल रखा है तूने, रेंटल प्लेटफॉर्म को भी डेटिंग प्लेस बना दिया। अब अगला कौन सा टारगेट होगा? रैपिडो। इससे पता चलता है गुड़गांव में जेंडर से कोई मतलब नहीं है, सबका टेस्टोस्टेरोन हाई है। अब चलते हैं गुड़गांव से 1500 किलोमीटर दूर हैदराबाद। हैदराबाद से न्यूज आ रही है, एक बंदे ने एम्बुलेंस चुरा ली। फिर हॉस्पिटल स्टाफ ने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया। क्योंकि एम्बुलेंस चुराने वाला एक मर्द था, इसलिए पुलिस ने तुरंत एक्शन ले लिया और उसका पीछा शुरू कर दिया। ये चेज ऑलमोस्ट 100 किलोमीटर से ज्यादा गई है, बाद में वो बंदा पकड़ा गया। इस इंसिडेंट के बाद फोर्स गाड़ियों की सेल्स बढ़ गई एकदम से, पता नहीं क्यों। हाईवे से रिलेटेड एक और न्यूज आ रही है। एक औरत है कंचन नाम की, तो वो रील बना रही थी। तो जब वो रील बना रही थी तो एक उसका छोटा सा बच्चा पीछे हाईवे क्रॉस करने की कोशिश कर रहा था। वो तो शुक्र है उसका जो दूसरा बच्चा था उसने देख लिया और उसने अपनी माँ को बोला कि पीछे देख ले, वो देख तेरा छोरा तौलिया बनने जा रहा। फिर वो भागी है, उसको बचा लिया फाइनली। वो तो शुक्र है हैदराबाद में नहीं थे ये रील बनाते टाइम, नहीं तो दूसरे बेटे को अकेला ही क्रिकेट खेलना पड़ता। अब बात कर लेते हैं पुष्पा 2 के बारे में। जितनी इस मूवी ने कमाई नहीं की होगी ना, उससे ज्यादा तो इसके अराउंड में इंसिडेंट बन गए। अब जैसे एक केस हुआ थिएटर में, एक बंदे की कैंटीन वर्कर से लड़ाई होगी पेमेंट से रिलेटेड कुछ। लड़ाई इतनी बढ़ गई, कैंटीन वर्कर उस बंदे का कान ही चबा गया। कैंटीन में दुनिया भर के स्नैक्स खाने के बाद बोर हो गया होगा, तो सोचा आज ईयर चिप्स ट्राई करते हैं। एक न्यूज में करनी सेना नाराज हो गई इस मूवी से, क्योंकि जो उसमें नेगेटिव कैरेक्टर है उसका नाम शेखावत है। अब वो कह रहे कि भाई साहब ये हमारी इमेज खराब कर रही है, नाम हटा दो नहीं तो तुम्हारी बहुत बुरी तोड़ेंगे। तो भाई जब इतनी ही प्रॉब्लम थी तुम्हें इनसे मतलब, नहीं मैं नहीं बोल रहा, मेरे को नहीं तोड़वानी अपनी। एक न्यूज में कुछ लोगों ने थिएटर में पटाखे ही जला दिए, और थोड़े बहुत भी नहीं, एकदम बारात जितने। और ये काम करने के बाद वो लोग दोबारा अपने नाले में चले गए, क्योंकि ऐसे काम करने वाले इंसान थोड़ी ना हो सकते हैं, सुअर ही है। एक केस में क्या हुआ कि थिएटर में मूवी शुरू ही सेकंड हाफ से कर दी। लोग पूछने लग गए क्या पुष्पा 2
इम्तियाज अली ने डायरेक्ट की है क्या? 2 बार तो भगदड़ की सिचुएशन में 2 लोगों की मौत भी हो चुकी है। एक बार एक लड़के की हुई, उसकी कह रहे कि वो उसने दारू पी रखी थी बहुत ज्यादा। दूसरी बार एक महिला की हो गई। इसकी वजह से पुष्पा 2 के अभिनेता अल्लू अर्जुन को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। अगर तुम्हारे चलित ब्रेन में गलती से ये सवाल उठे कि अगर भगदड़ हुई है तो इसमें अल्लू अर्जुन का क्या दोष? क्यों भूल गए भारत में रहते हो? यहाँ एक्सीडेंट का रीजन भी गूगल मैप होता है। वैसे आखिरी में मैं कंग्रेचुलेशन देना चाहूंगा गुकेश को, जो वर्ल्ड चेस चैंपियन बना है। बस अब कोई हॉकी के बारे में बात करने वाला इन्फ्लुएंसर आ जाए। तो अभी वक्त हो चुका है एक रोस्ट का। तो आज का हमारा रोस्ट होगा भुवन बाम का। बाल कटवाना भुवन के जीवन का सबसे बेस्ट डिसीजन था। बालों का वेट घटाया ना, तभी उसके बॉडी का वेट बढ़ा है। नहीं तो वो पहले बड़े बालों वाला उदय चोपड़ा लगता था। पहले भुवन की जो लाइन बहुत साफ थी, वो इतनी साफ थी कि वो पार्ट टाइम नाई के यहाँ रेजर का काम करता था। सब्जियां कट रही है जो लाइन से ही। भुवन का फेस इतना स्किनी था कि फीडिंग इंडिया के कैंपेन में भुवन का ही फेस यूज होता था। इतना स्किनी था कि लोग उसको गाड़ी में बैठा देख पुलिस को फोन कर देते थे, देखो भिखारी गाड़ी चुरा के ले जा रहे हैं। भुवन ने 2 सीरीज में लीड रोल में एक्ट भी किया है। भुवन ने जो एक्टिंग की है उसको देख के KR के इंस्पायर्ड हो गया। वो अब देशद्रोही 2 बनाने जा रहा है। जब कोई बच्चा बोलता है कि मुझे एक्टिंग करनी है तो उसके माँ बाप उसको ताजा खबर दिखा देते हैं, फिर वो चुपचाप इंजीनियरिंग कर लेता है। भुवन इतना पोलाइट, हम्बल और नॉन टॉक्सिक अपनी रिलेशनशिप में कि एक दिन वो मेकआउट पार्क में बैठा था अपनी गर्लफ्रेंड के साथ। बजरंग दल वाले इनको देख के छोड़ के चले गए कि ये तो भाई बहन ही होंगे। भुवन में इतनी ज्यादा गुड बॉय की क्वालिटी है ना कि शक्तिमान इसको देख के खुद बोल देता है, सॉरी शक्तिमान। भुवन की ऐसे बड़े भाइयों वाली छवि बनी हुई है, एकदम डिसेंट सा बंदा है। भुवन की बंदी भी उसे सुगर डैडी की वजह सुगर भैया बुलाती है। भुवन सच में बहुत मल्टी टैलेंटेड है। वो म्यूजिशियन भी है, मतलब उसको लगता है कि वो म्यूजिशियन है। इतनी हाई पिच वॉइस है ना उसकी कि डॉग विसल में उसके गाने लगाए जाते हैं। एक दिन मैंने फोन में भुवन के गाने लगा रखे थे। मेरे दादाजी ने दूसरे कमरे से आके मेरा फोन तोड़ा है। मेरे दादा को मरे 13 साल हो गए। भुवन ने एक बार एक स्टैंड अप भी किया था जो अमेजोन प्राइम पे गया था। इसको सुनने के बाद जेफ बेजोस ने यूट्यूब पे ही केस कर दिया कि तुम्हारा बनाया हुआ वायरस हमारे प्लेटफॉर्म को खराब कर रहा है। खैर आज के लिए बस इतना ही। और भुवन के बारे में बोलना चाहूंगा कि यार सच में ग्रेट बंदा है। वो बहुत हम्बल है, बहुत पोलाइट है। मेरे लिए सच में बहुत मुश्किल था ये वाला रोस्ट लिखना। कुछ कमी है ही नहीं उस बंदे में। जेन्युइनली कांग्रेचुलेशन देना चाहूंगा मैं अभी भाई का, क्योंकि एक को-फाउंडर बने हैं पैपी नाम के कंपनी के, जो कि सेक्सुअल वेलनेस के लिए काम करती है। आप अगला रोस्ट किसका देखना चाहोगे? और बाकी अगर आपने वीडियो ये यहाँ तक देख लिया है तो